बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हम अपने आज इस लेक्चर के अंदर एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो मेजर 3 टॉपिक्स हैं। और पहला टॉपिक होगा हमारा फ्रेजेस का, जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा हमारा क्लासेस का, इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा सेंटेंसेस का, जिसको हम इसी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। लिहाजा इसीलिए इस सीरीज़ का नाम फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस की सीरीज़ रखा गया है। तो व्यूवर्स, इसी सीरीज़ के सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम फ्रेजेस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करें, व्यूवर्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ तक आप लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए व्यूवर्स, हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। टॉपिक है हमारे पास फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज को समझने के लिए व्यूवर्स, इससे पहले कि मैं वाइट बोर्ड पे आपका फोकस कराऊं, एक सादा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि फ्रेज होती क्या है। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी अल्फाज का मजमुआ जो 2 शराइत पूरे कर दे, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो 2 कंडीशंस पूरी कर दे, उसे आप क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। वो कौन सी 2 कंडीशंस हैं जो कि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरी कर दे तो वो एक फ्रेज बन जाएंगी। अब उसकी पहली शर्त क्या है? मेक सेंस बट नॉट फुल सेंस। कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि सेंस तो देते हैं लेकिन वो सेंस कंप्लीट नहीं होती। यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंग जनरेट करें लेकिन वो मीनिंग कंप्लीट ना हो। ठीक है, इनकम्प्लीट मीनिंग जनरेट करें दूसरे लफ्ज़ों में। ये पहली शर्त है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग रखते हों लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग रखते हों, ठीक है, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं उनके अंदर कभी सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर नहीं आएंगे, इकट्ठे कभी नहीं आएंगे सब्जेक्ट और वर्ब। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये 2 कंडीशंस पूरी कर दे तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक फ्रेज हैं। तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे दें, नंबर 1। नंबर 2, उनमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे ना आए। तो ये 2 कंडीशंस अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरी कर दे तो वो एक फ्रेज बन जाएगा। इसी को हम रीड करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट जो के नंबर 1 मेक सेंस बट नॉट फुल सेंस, के मीनिंग तो रखते हो बट कंप्लीट मीनिंग ना रखते हो। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मतलब हो लेकिन कंप्लीट मतलब ना हो, नंबर 1। एंड, और दूसरी शर्त क्या है? विद नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, और उसके अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे कभी ना आ रहे हो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये दोनों जो शराइत हैं पूरी कर दें तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप एक फ्रेज का नाम दोगे। तो इसी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए व्यूअर्स, हम फ्रेजेस की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उन एग्जांपल्स में प्रूव करते हैं कि आया वो जो दी गई एग्जांपल है वो एक फ्रेज की एग्जांपल है या किसी और चीज़ की एग्जांपल है। हम देखते हैं। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल में आप देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये ऑन द टेबल जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसमें दोनों शराइत हम देखेंगे पूरी होती हैं या नहीं। अगर फ्रेज की दोनों शराइत इस पर पूरी होती हैं तो हम कहेंगे ये ऑन द टेबल एक फ्रेज है। तो ऑन द टेबल के अंदर फ्रेज की पहली शर्त क्या है? कि ये सेंस देगी लेकिन इनकम्प्लीट सेंस देगी। ऑन द टेबल मीनिंग देगी लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग होने चाहिए। ऑन द टेबल का क्या मतलब होता है? मेज पर, तो ये मीनिंग तो दे रही है। अब मेज पर क्या, मेज पर कुछ नहीं पता है, तो इसका मतलब है ये मीनिंग ज़रूर दे रही है लेकिन इनकम्प्लीट दे रही है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई फ्रेज के लिए, क्योंकि हमें यही चाहिए कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग रखते हों लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग रखते हों, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? कि उनमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का
कम्बिनेशन नहीं होगा, उनमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आए हुए होंगे। अब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नज़र नहीं आ रहा, तो दूसरी शर्त भी पूरी होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये ऑन द टेबल जो है एक फ्रेज की एग्जाम्पल है। इसे मैंने टिक कर दिया। अब इससे ये पता चल गया कि ये ऑन द टेबल फ्रेज की दोनों शराइत को पूरा करती है, लिहाजा ये एक फ्रेज है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे और उसमें देखेंगे कि दूसरी एग्जांपल क्या फ्रेज की दोनों शराइत पूरी करती है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, अब ये देखें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं कि ये फ्रेज की दोनों शराइत को पूरा करती है या नहीं। पहली शर्त क्या है, मेक सेंस बट नॉट फुल सेंस, कि कोई ना कोई मीनिंग हो लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग ना हो। अब देखें आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे के बाद, अब इसका मीनिंग है लेकिन काफ़ी अरसे बाद क्या, कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब है ये मीनिंग रखता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंग रखता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता। इसका मतलब है दूसरी शर्त मुकम्मल होती है, फ्रेज की दूसरी शर्त इस पे पूरी होती है। ठीक है, अब एक और शर्त जो फ्रेज की है वो है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखें आफ्टर लॉन्ग टाइम में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, लिहाजा दोनों शराइत फ्रेज की इस दूसरी मिसाल पे पूरी उतरती हैं। तो हम कह सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम एक फ्रेज है, तो इसे भी हम टिक कर देंगे। इसी तरह से अगली एग्जाम्पल को भी हम व्यूअर्स देखेंगे कि अगली एग्जाम्पल भी क्या फ्रेज की दोनों शराइत को पूरा करती है या नहीं। अब देखें, फुल ऑफ रेड रोजेस, फुल ऑफ रेड रोजेस, पहली शर्त क्या है कि ये इसका कोई ना कोई मतलब हो, चाहे वो कंप्लीट मतलब ना हो। अब देखें, फुल ऑफ रेड रोजेस, ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि गुलाब के फूलों से भरा हुआ, गुलाब के फूलों से भरी हुई। अब इसका मतलब है, चाहे कंप्लीट मतलब नहीं है लेकिन मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास पहली शर्त फ्रेज की पूरी होती है इस पे। अब दूसरी शर्त क्या है फ्रेज की कि सब्जेक्ट और वर्ब इसमें मौजूद नहीं होने चाहिए। अब देखें, फुल ऑफ रेड रोजेस में कहीं सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि फुल ऑफ रेड रोजेस भी एक हमारे पास फ्रेज की एग्जाम्पल है, तो लिहाजा इसको भी हम टिक कर लेंगे। अब अगली मिसाल को देखते हैं कि वो भी क्या फ्रेज की ही है या किसी और चीज़ की है। अब लिखा हुआ है डांसिंग ऑन द, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं। पहली शर्त क्या है, मेक सेंस बट नॉट फुल सेंस, यानी कि इनकम्प्लीट सेंस देते हो। ठीक है, वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मुकम्मल सेंस ना देते हो, इनकम्प्लीट सेंस देते हो। अब यहाँ पे देखें डांसिंग ऑन द, ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं देता, डांसिंग ऑन द का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस तो दूर की बात है, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं दे रहा, तो पहली शर्त ही इसकी पूरी नहीं उतरती, तो लिहाजा हम कहेंगे ये एक फ्रेज नहीं है, क्योंकि ये फ्रेज की पहली शर्त को ही पूरा नहीं कर रही, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। क्योंकि फ्रेज की पहली शर्त कहती है कि आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो इनकम्प्लीट मतलब दे रहे हों, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस जनरेट कर रहे हों, लेकिन इस केस के अंदर आपकी पहली शर्त ही पूरा नहीं हो रही। तो दूसरे अगली एग्जांपल में देखें, ब्राइट मॉर्निंग। अब ब्राइट मॉर्निंग में अब देखते हैं पहली शर्त क्या है कि इनकम्प्लीट मीनिंग जनरेट कर रहे हों वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं इनकम्प्लीट मीनिंग जनरेट कर रहे हैं या नहीं। इसको ब्राइट मॉर्निंग को क्या कहते हैं कि रोशन सुबह, तो रोशन सुबह मीनिंग तो जनरेट कर रहा है, ठीक है, बट रोशन सुबह के आगे कुछ क्या है, कुछ भी नहीं पता, तो इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट मीनिंग जनरेट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि आप पहली शर्त में इनकम्प्लीट मीनिंग हो, तो यहाँ पर देखें इनकम्प्लीट मीनिंग मिल रहे हैं हमें, ठीक है। और दूसरी क्या शर्त है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर इकट्ठे उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना हो। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा हमें नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा दूसरी शर्त भी हमारी फ्रेजेस की पूरी होती है। तो जब दोनों शराइत फ्रेजेस की पूरी होती हैं इस मिसाल पर, तो हम कह सकते हैं कि ये मिसाल भी हमारी फ्रेजेस की है। तो व्यूअर्स, इन शॉर्ट एक दफ़ा फिर बता दूँ कि फ्रेजेस के लिए दो शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1 कि वो इनकम्प्लीट सेंस देंगे, इनकम्प्लीट मीनिंग देते होंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इनकम्प्लीट मीनिंग दें, नंबर 1। दूसरे नंबर पे इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर कभी सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा नहीं आएगा। ये दो शराइत अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरी करते हैं तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है फ्रेज बन जाएंगे। अब व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में आज हम फ्रेजेस के टाइप्स के नेम को डिस्कस करेंगे और फर्दर कमिंग लेक्चर्स के अंदर इन टाइप्स को 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखते हैं
फ्रेजेस की कितनी टाइप्स होती हैं? नंबर 1 पे नाउन फ्रेज है, जिसको आगे चलकर हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, इसी तरह से एडवर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज है, इसी तरह से इन्फिनेटिव फ्रेज है और लास्ट जेरेंट फ्रेज है। तो इन तमाम फ्रेजेस की टाइप्स को वन बाय वन कंप्लीट लेक्चर के अंदर हमने जो है डिस्कस करना है और वो हम अपने कमिंग लेक्चर्स में व्यूवर्स करेंगे। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर जो कि फ्रेज के कॉन्सेप्ट पे मुश्तमिल था, आप लोगों को बखूबी समझ आ चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका फ्रेज के हवाले से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम, अपना क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्रेजेस की टाइप्स को वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।